राधे 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 बस बस महाराज राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे। श्री राम। कोई बात नहीं काटेगी, चलो छोड़ो। श्री राधा रानी की जय, जुगल सरकार की। आज एक बहुत बढ़िया, देखिए जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, ये सिर्फ और केवल गुरु देव की महती कृपा का ही स्वरूप है। कहते हैं न कि यदि गुरु प्रीतो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो भगवान का दर्शन करा देते हैं, भगवान से मिला देते हैं। माने आध्यात्म में गुरुदेव का बहुत अहम रोल है, उनकी अहम भूमिका है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, बिरंच सम होई। एक बहुत बढ़िया आख्यान है, मैंने आप लोगों को वो आख्यान बहुत प्रिय लगेगा।
वो घटना बहुत खास करके जो सखी भाव उपासक हैं उनकी तो उपासना में, उनके भजन में वो मान लो किसी हवन में घी डालते हैं ना तो कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे साधकों के हृदय में बहुत वो लालसा को, प्रेम को बढ़ाने वाली ये घटना है। और कोई बहुत दूर की घटना नहीं है। हमारे एक निम्बार्क संप्रदाय का ग्रंथ है, उसमें ये घटना वर्णित है। माने गुरु की कैसी महिमा होती है, भगवत प्राप्ति में गुरु की कैसी अहम भूमिका होती है, उसका हम लोग, और गुरु कृपा हो तो कैसे अधम से भी अधम जीव तर जाते हैं और उस पद को प्राप्त करते हैं जिस पद के लिए शिव बिरंचि नारायण जाचत, पावत नहीं पल आधा, भज मन श्री राधा श्री राधा, चहत जो अचल परम रस सागर, महल टहल सुख साधा। कि हे भैया, अगर तुम प्रिया प्रीतम की महल टहल चाहते हो, महल की सेवा चाहते हो, तो श्री राधा नाम का जाप करो, तुझे वो अद्भुत जो प्रिया प्रीतम की अलौकिक सेवा है वो तुम्हें मिल जाएगी। तो ऐसी सेवा गुरुदेव ने एक अधमाति अधम जीव को कैसे अपना करके और प्रिया जी की सखी बना देनी है, ऐसी ये घटना मथुरा जिले की है, कोई दूर की नहीं। हमारा एक जैसे निम्बार्क संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ में एक ग्रंथ का नाम है माधुर्य लहरी। उसमें अष्टकालीन लीला वर्णन है। मुझे लगता है कि वो उसमें अष्टकालीन लीला जो है कम से कम महावाणी जी में जो लीला है 84 पद में, वो मुझे लगता है कि सेवा सुख के 4 गुना होगा वो। हाँ, मंगला से लेकर के शयन तक निकुंज लीला, विशुद्ध निकुंज लीला है, अब ब्रज भाषा में है। लेकिन वो ग्रंथ मेरे पास था, कोई ले गया, अभी दिया नहीं। और बहुत मतलब माधुर्य लहरी एक कोई जिसने श्री भट्ट देवाचार्य महाराज जी की बधाई लिखी है ना, हाँ पुराने है, जिसने श्री भट्ट देवाचार्य जी की बधाई लिखी है, जिसने श्री भट्ट देवाचार्य जी की बधाई लिखी है, जुगल शतक में देखना, जय जय श्री हितु सहचरी हंस कुल भूषणा, ऐसे करके जो बड़ा मंगल है, उनका नाम है कृष्ण अली। कृष्ण अली नाम से सिद्ध महात्मा हुए भाई, जिन्होंने अष्टकालीन लीला लिखी है वृंदावन की निकुंज लीला की। उसमें कुछ अद्भुत बातें दिखाई हैं कि प्रिया प्रीतम विमान से बैठ करके स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में जाते हैं, विमान पे बैठ कर। अब इतने मतलब इतना सुंदर है, अब मुझे लगता है कम से कम उसमें 850-900 दोहा है। बहुत बढ़िया। तो उसी में एक छोटी उन्होंने घटना वर्णन की, उसी को आप सुनेंगे। उसमें दिखाया कि देखो गुरुदेव, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। वास्तव में जुगल सरकार की लाडली लाल की, चूँकि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, ये गुरु की कृपा के ही पूंजीभूत स्वरूप मान लो, इस पे कृपा ही कृपा बरसती है। गुरु जनों पे कृपा करके कैसे उसके भवभीत को मिटा देते हैं, सदा सर्वदा के लिए आवागमन मिटा देते हैं, ऐसा उसको मंत्र देते हैं, ऐसी उसको उपासना बताते हैं, ऐसा अद्भुत भगवान नाम देते हैं जिसका आश्रय लेकर के वो भवसागर को तर जाता है और दिव्य प्रिया प्रीतम के प्रेम राज्य में प्रवेश करके सदा सर्वदा के लिए निहाल हो जाता है। तो ऐसी एक घटना है। कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जन सकल विभव बस करहीं। जो गुरुदेव की आज्ञा मानते हैं, उनकी बात मानते हैं, वो संपूर्ण आध्यात्मिक जो ऊंची से ऊंची जो उन्नति होती है उसको सहज वो प्राप्त कर लेता है। आध्यात्मिक ऊंची से ऊंची अवस्था वो सहज में गुरु कृपा से प्राप्त कर लेता है।
एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उनका नाम सारंग था, सारंग देव ब्राह्मण। वे बड़े ही सदाचारी ब्राह्मण थे और जहाँ निवास करते थे उस क्षेत्र में उनकी बहुत ख्याति थी, आचार विचार में, विद्वता में, और धनाढ़ भी बहुत थे, अच्छे धन वैभव से संपन्न थे, विद्या से भी अलंकृत थे, आचार विचार बहुत उनका बढ़िया था, शास्त्रज्ञ थे। इतना होते हुए लोकप्रिय थे। जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ की जनता उनको बहुत आदर करती थी, क्योंकि वे समय समय पे सबकी यथायोग्य सेवा करते थे, सहयोग करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़न के होत है पलट जात है वंश। भाई ऐसा देखा जाता है कि बड़े की संतान बड़ी होती है। भाई उच्च घर का बालक उच्च विचार का होता है, धनी घर का बालक धनी होता है, और राजा का बेटा राजा होता है। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत हो जाता है। बड़े बड़न के होत है पलट जात है वंश, हिरणाकुश को प्रहलाद भय और उग्रसेन को कंस। पलट गया ना भाई। जो हिरण्यकशिपु थे उनका बेटा तो कोई महाराक्षस होना चाहिए, महादुष्ट, लेकिन महाभक्त राज उनका हो गया। और जो उग्रसेन जी महान भागवत थे उनका बेटा महान अत्याचारी हो गया। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हिरणाकुश को प्रहलाद भय और उग्रसेन को कंस। तो ऐसे ही ब्राह्मण देवता तो वास्तव में बड़े ही सदाचार परायण थे, लेकिन पता ना उनके कुल का विनाश होने वाला था। तो संजोग से उनके कुल में एक बालक उत्पन्न हुआ। अरे बहुत सुंदर बधाइयाँ बजी नगर में, घर में ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी खूब आनंद से फूलने लगे, बहुत आनंदित हुए। घर घर बधाई बजनी, सभी बधाई देने आती हैं। नारियाँ लोग बाग भी सुंदर जो है वस्त्र आदि पहन के उनकी बड़ाई करते, प्रशंसा करते और उनको बधाई देने आते, हृदय से लगते हैं, मिलते हैं, भूरी भूरी उनकी सौभाग्य की सराहना करते हैं। फिर उत्सव भी कब तक रहता है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। इस संसार में कुछ भी टिकाऊ नहीं। तभी ठाकुर जी ने कही है कि जो बुद्धिमान होते हैं वो इठलाते इतराते नहीं हैं, वे फूलते नहीं और दुख में बिलबिलाते नहीं। तो समय आया और चला गया। धीरे धीरे बालक 10 दिन का हुआ, 15 दिन का हुआ, 1 महीना का हुआ, 6 महीना का हुआ, साल भर का हुआ। अब घर में खूब किलकारियाँ और बालक की जो बाल सुलभ जो लीला होती है उसको देख के माता पिता बहुत खुश होते। धीरे धीरे 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का, 6 साल का। अब तुम्हारा जो बालक वास्तव में उग्रसेन का कंस ही था। वो ऐसा मने बड़ा विनाशकारी बालक हुआ। वो धीरे धीरे वो बाल सुलभ लीला करते करते और बच्चों के संग खेलता था, और बच्चों के संग खेलते खेलते किसी की आँख में उंगली डाल देता, आँखें फोड़ देता। और भाई धनी घर का बेटा था, लोग बाग इलाज विलाज करा के जैसे बचाते, किसी का आँख फोड़ देता, किसी कान में लकड़ी घुसेड़ देता, किसी को खेलते 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 कुआं में डाल देता। मैंने बड़ा उपद्रवी लड़का पैदा हुआ वो। अब धीरे धीरे जनता कब तक सहती। अब उस ब्राह्मण देवता के जहाँ तहाँ अपकीर्ति होने लगी कि इनका ये मतलब ये ब्राह्मण बालक है कि लगता है कोई राक्षसी पैदा हुआ है कि कोई राक्षस पैदा हुआ है। और उसका धीरे धीरे मतलब 10 का हुआ, 12 का हुआ, अब और उपद्रव मचाने लगा। बच्चों के संग कबड्डी खेलता और उनको खूब पीटता, हाथ पांव तोड़ देता। और लोग शिकायत करने आते तो उनके पिताजी जैसे जैसे समझाते, कुछ देर लेके वो कर देते, निपटारा कर देते। और जब थोड़ा यौवन में पांव रखा उसने, फिर तो महाराज मथुरा पल्ली पार, मथुरा नगर में एक कोई वेश्या रहती थी, उस पे आसक्त हो गया वो।
अब उसके कोठे पे जाने लगा वो, और वहाँ जब जाने लगा तो उसको बुरी लत लग गई। अब दिन और रात वहीं पड़ा रहता था। माता पिता ने समझाया कि बच्चा ये ठीक बात नहीं है। माँ को पिता को धमका करके धन ऐंठ लेता और लेके चला जाता। धीरे 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 उनकी ऐसी अपकृति हुई, सारा धन लुटा दिया। एक दिन माँ बाप और सभी परिजनों ने कहा कि भैया ये तो अनर्थ हो रहा है। तो एक बार उस लड़के को बुला करके बड़े प्यार से परिवार वालों ने समझाया, नहीं माना तो उसको सभी ने रस्सी से बांध करके और बांस से डंडा से खूब पिटाई करी। फिर उसने कसम खाई कि नहीं अब ऐसा काम नहीं करूँगा। फिर भी जिन्हें उन लोगों ने खोला सबको मार के पीट के और फिर उछल के भागा, फिर वहीं गए। अब उसके इस उपद्रव से माता पिता मैंने बेमौत मरे गए, कहीं मुंह दिखाने लग नहीं रहे। जैसे धुंधली कुएं में कूद के मर गई। और आत्मदेव को वैरागी होगा और चले गए वन में। दशमस्य पाठात, दशम स्कंद का पाठ किए और अपना कल्याण कर लिए। तो ऐसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी देवता अपना रास्ता लिए। अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब तो वो वहीं रहने लगा और जो कुछ घर में बचा था, खेती पाती, घर द्वार, जमीन जायदाद, उसको बेच करके, हाँ उस वेश्या का नाम था पांसुला। देखो याद आई, पांसुला। उस नगर नारी वहाँ के बहुत मानी हुई सुंदरी नर्तकी और गणिका थी मथुरा के। उस पे ऐसा वो रिझा कि अपना जो भी उसकी दौलत थी, माता पिता चल बसे, और उसने सब ज़मीन जायदाद, घर मकान दुकान सब उसने बेच करके उसको राज़ी करने के लिए लुटा दिया। अब इसके पास कुछ रहा नहीं। तो वेश्या तो वेश्या होती है भाई। उसने वेश्या ने फटकार दिया, उसने उसके पाँव पकड़ लिया कि तू मेरी जान है, तू मेरे प्राण है, तू मेरे सर्वस्व है, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, मतलब मर जाऊंगा, ऐसा वैसा। बोले सुन, हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं, हम धन के प्रेमी हैं, धन के। तो नोट ले आ, पैसा ले आ, तो तू हम मेरे को टच करना, सोना नहीं तो मुझे मुख मत दिखाना। उसको जब ऐसा उसने फटकारा तो उसको लगा कि अरे मतलब, अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि चलो अपने जान को अपने दाव पे लगा दे। उस समय जैसे आज भी है तो मथुरापुरी में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थीं उस समय, और बड़े बड़े धनाढ़ वैश्य परिवार के लोग थे, सराफे जो सोने चांदी आदि के व्यापार करते हैं। वो जैसे तैसे करके वो चोरी का सहारा लिया, रात्रि में जाता और उनके जैसे पता न कैसे 3 मंजिली 4 मंजिली मकानों पे चढ़ जाता हो, और ऊपर से कूद करे दरवाजे खोल करके, और वहाँ से ये बहुत दिन तक करता रहा। और उसको ले जाकर संतुष्ट करता, उसको खूब दुलार करती वो। जब लेके आता सोने चांदी जवाहरात, एक दिन लेके आ रहा था तो संजोग से मैंने वो लूट लिया था, और लूट करके और पोटली बांध के लेके आ रहा था, और रात्रि का समय था। संजोग से उसको चोरों का दल मिल गया। तो चोरों ने देखा कि भाई ये कौन है, इसमें क्या है भाई, तो बताया नहीं। तो 8-10 चोर थे, उसको घेर लिए, और भाई ये बता नहीं रहा, मनस नहीं रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। तो चोरों ने उसको बहुत मार मारा, इतनी मैंने उसको मार मारी कि मरा तो नहीं और गैरहोश हो गया। हाथ पाँव में बहुत चोट दी, सिर में चोट दी, पीठ में चोट दी, और उसके सब फूट गए, छिल गए, और उससे माल मत्ता सब छीन लिया। अब 2-4 घंटा तक गैरहोश रहा। फिर सवेरे होने से पहले कुछ होश आई। तब तक क्या हुआ कि अब उसने सूदी संभारी और तुरंत सूत बांध करके वो वेश्या के घर की तरफ चला। और संजोग से उसमें जो 10 जो चोर थे, उसमें से एक चोर वेश्या का प्रेमी था। तो 10 में जो बंटवारा हुआ, 10 हिस्सा हुआ सामान का, तो वो ले करके उस वेश्या को रिझाने के लिए 10वां हिस्सा वो पहुंचा था। और तब तक 2-4 घंटे में इसको सुध आई। थे गिरते पड़ते पहुंचा वहाँ उसके कोठे पे। तो उसने पूछा कि भाई तू रात्रि भर कहाँ था, तूने कही थी ना कि मैं अभी धन लेने जा रहा हूँ, जब मैंने तेरे को फटकारा।
कि तू मेरी देह को तभी छुएगा जब तू धन लेके आएगा। तो तू कह रहा कि बारे अभी गया और आया, तो अब तक क्या कर रहा था? मैं तो तेरी बाट देख रही थी, बता सवेरा हो गया। तो बोला तू समझती नहीं है, इतना ज़्यादा धन मिला था कि मैंने ज़मीन में गाड़ दी। अब तो कही तो चल, कहाँ है? अरे सवेरा हो गया, कल रात में चलेंगे, अभी नहीं। तो जैसे तैसे उसने संतोष किया रात भर उसको, कि रात आने की प्रतीक्षा की। और फिर वो बोला कि तू काहे की जाएगी, मैं ले आऊँगा ना। तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि अब ये जो सौर है, उसका नाम था सौर, कि लबार हो के उसने कहा कि सौरा तू है गयो लबारा, कि तू लबारा हो गया है, मतलब झूठा हो गया है, तेरे पे मुझे विश्वास नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तो चल मेरे संग, कोई बात नहीं। तो उसको ले गया और रास्ते में बोला तुम यहाँ ठाड़ी रहो, मैं लेके आते हैं। वहाँ गया तो वहाँ धनपन थोड़ी ना था, वहाँ तो झूठ बोला था उसने। फिर बहुत देर के बाद वो उसको जैसे तैसे कुछ देर तक प्रतीक्षा करती रही। फिर वो लौट के अपने कोठे पे आ गई और सोची रही कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, तब उसको बताऊंगी, पूछूंगी कि तुम कहाँ चला गया। तो कह रहे मैं धन गाड़ रखा हूँ, मैं लेके आऊँगा। तो धन लेके आए नहीं, आखिर कहाँ रखा है, कैसे रखा है? तो बोला मैं क्या करूँ, गाड़ा तो था, किसी ने निकाल लिया है, अब मैं क्या करता। तो बोले मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, तो जा यहाँ से, मैं तेरा मुख देखना नहीं चाहती, और आज के बाद इस कोठे पे तो पाँव मत रखना। अब तो महाराज उसकी ऐसी दशा हो गई कि वहाँ से वो बिल्कुल मुड़ गया और देखा कि माँ नहीं, पिता नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ भी नहीं, और जिसमें मेरा प्राण बसा था उसने फटकार दिया। तो उसकी ज़मीन से पाँव नहीं, कहते पाँव से ज़मीन खिसक गई उसकी। अब बेचारा लगा, मैंने जहाँ दृष्टि दौड़ा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तब तो भगवत कृपा से उसकी बुद्धि बदल गई। ये मथुरा की बात है, दूर की बात नहीं है जी, मथुरा की बात है। उसकी बुद्धि बदली और संजोग से मथुरा जमुना किनारे एक संत रहते थे। वो संत के पास वो गिरते पड़ते पहुंचा और अपनी सारी ईमानदारी से सारी बात कह दी कि महाराज मैं ब्राह्मण कुल का एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे में ब्राह्मणत्व तो नहीं है, मैंने अपना तेज सर्वस्व नष्ट कर दिया है, मैं एक महान दुराचारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जैसे भी उद्धार हो जाए, क्योंकि मैंने आजीवन वेश्यागमन किया है, मेरे में ब्राह्मणत्व तो रहा नहीं, और यद्यपि मैं राजी हो कि नहीं आया हूँ, उद्धार और करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी अब कोई गति नहीं है, आश्रय नहीं है। उसने मेरे को फटकार दिया और वास्तव में वो तो धन के प्रेमी होती हैं, मेरे पास धन रहा नहीं तो मैं वहाँ जा सकता नहीं, धन का बहुत उपाय कर लिया। अब कृपा करके प्रभु आप मुझे अपना लीजिए और मेरा उद्धार कैसे हो आप मुझे उपदेश कीजिए। तो महात्मा ने बड़ा अपनी कुटिया पे आश्रम पे रख लिया। महात्मा ने बोला कोई बात नहीं, देखो गलती सबसे होती है और इसे तुम परेशान मत हो। उन्हें कहा कि महाराज आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, आप जो उपदेश देंगे मैं बिल्कुल वही कार्य करूँगा। तो गुरुदेव बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, उच्च कोटि के महात्मा थे और निम्बार्क परंपरा के थे। उन्होंने मैंने जुगल उपासक थे, सखी भाव के उपासक थे। उन्होंने कहा कि देखो अब पीछे की तरफ मुड़ के मत देखना, मैं जो तुम्हें उपदेश करता हूँ अगर तुमने हमारी बात मान ली ईमानदारी से तो मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि तुझे दिव्य प्रिया प्रीतम की नित्य महल की टहल मिल जाएगी और तो सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। तो उसको उसमें वर्णन आता है, ब्रजभाषा में ग्रंथ में वो घटना लिखी गई है। ये मुझे एक पंक्ति याद है कि राधा नाम सुनायो करना और सौर भयो अतिशय सूचि वर्णा। उसको उन्होंने राधा नाम कान में सुनाया और अष्टकालीन लीला बता दी, अष्टकालीन सेवा बता दी और अपने आश्रम में एक कोने में कुटिया दे दी कि जाओ तुम उसमें प्रातः काल में उठ करके और सखी भाव धारण करके अष्टकालीन लीला का चिंतन कर और रसना से राधा नाम उच्चारण कर। कह रहे राधा नाम सुनायो करना, कान में राधा नाम सुनायो और नाम सुनते हुए सौर भयो अतिशय सूचि पवित्र, अतिशय पवित्र हो, सूचि वर्णा।
अब महाराज वो तो लगा साधना में लीन हो गया जी। सवेरे बैठता तो शाम तक बिल्कुल चिंतन लगा रहता, क्योंकि सारे द्वंद्व खत्म हो गए ना। जहाँ जहाँ आसक्ति थी वो टूट गई थी, माने मन लगाने कहीं ठौर नहीं रहे। तो सारा जो उसका मन एकदम हर तरह सिमट करके चित्त की वृत्ति वहाँ में लग गई। तो अंत में कह रहे कि मास दिवस कुछ बीत न पायो, कुछ ही महीना और दिवस बीता था, वो इतने उसमें तल्लीन रहता था कि उसने क्या हुआ, मतलब सवेरे जो ब्रह्म बेला होती है ना, उस समय बहुत सुंदर एक विमान उतरता है। उसमें बहुत सुंदर तुमुल ध्वनि हो रही, जो पखावज, मृदंग, बीड़ा, शहनाई, झांझ, करताल, ये सब बजाती हुई सखियों की टोल आती है। और सभी सखी महाराज षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं। जहाँ चरण धरती हैं तरुणुक झुनुक, पग धरत धरने पर छवि पावत अवनी। वो दिव्य सुगंधि फैल जाती है और दिव्य तुमुल ध्वनि होने लग जाती है। और जिधर उस सौर की कुटिया थी उधर ही वो विमान उतरा था। पालकी कह लीजिए, पालकी लेके सखियाँ पधारती हैं और उसमें यान लिखा हुआ है। तो उसमें अनेकों सहचरीवृंद हैं, आती हैं और सौर की कुटिया की तरफ जाती हैं और सौर दर्शन करता है और उसको कहती हैं कि तुम आओ। और देखते 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 वो सखी बन जाता है, सौर सखी बन जाता है। और कुछ ही जैसे 4 बजे का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, तो उससे गुरुदेव उस समय जग के भजन कर रहे थे। तो उन्हें सोचा कि भाई हमारी ये जो कुटिया है, आश्रम है, इसमें इतनी मधुर ध्वनि आज तक सुनने में नहीं आई कि बीड़ा बज रही हो, शहनाई बज रही हो और चरणों के नूपुर की ध्वनि हो रही है, जो कि मन एकदम चित्त को चुरा रही है। उनका मन नहीं लग रहा था। जब जब मन केंद्रित करके प्रियाप्रीतम लगावे तब उधर खींच के चला जाए। तो उन्हें आसन से उठे, सोचे कि भाई इस दिशा से आवाज़ आ रही है। उधर जाके देख रहे हैं तो सखियों की भीड़ है, अनेकों सहचरी सुंदरी सुंदरी और सुंदर वाद्यंत्र बजा रही हैं। और सौर नहीं रहा, वो देखते 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 सखी मंडली में बैठ गया और सखी उनका श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करके और देव गुरुदेव पहुँचे तो सखियों ने सब उनको गुरुदेव का स्वागत किया और गुरुदेव ने सबको प्रणाम किया। सभी सखियों ने आशीर्वाद दिया और सौर उठ गया, उसमें सौर जो है ना उठ करके और प्रणाम किया। मतलब कि तेरी ऐसी गति, उनको बड़ा अचंभा लगा। भाई मेरे को 50 साल हो गया 60 साल हो गए, मैं तो बूढ़ा हो गया भजन करते 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 करते। मैंने कहने का तात्पर्य उनको जलन नहीं हुई कि हे भगवान ऐसी भी कृपा होती है क्या, कि ये कैसा था बेचारा, एकदम कालिक से पोता हुआ था और इस पर प्रिया पर तुम्हें कैसी कृपा हुई। आँखों से अश्रु की धार बहने लगी। फिर सखियों ने कहा कि संत जी आपकी कृपा है कि देखो आज सौर प्रिया जी की सखी देखो हमारे संगे सखी बन गया, अब जा रहा है। तो सौर मास दिवस कुछ बीतन न पायो, साधना करते बहुत दिन नहीं लगी। मास दिवस चाहे 6 मास मान लीजिए, 9 महीना मान लीजिए, 11 महीना मान लीजिए और कुछ और दिन लग गया था। तो ऐसी उसकी स्थिति देख करके बहुत खुश हुए और देखते 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 थे वो अंतर्ध्यान। फिर उनके सखियों ने जाके श्री जी से पूछा, जब वहाँ ले गई ना प्रिया प्रीतम के पास, तो सखियों ने पूछा कि प्रिया जो ऐसी अहेतु कृपा हमने कभी नहीं देखी कि बताओ आपको पूरे ब्रह्मांड में यही मिला है 100 कर। आपने मैंने ऐसी चमत्कृति, बहुत संत जन, महात्मा जन, संत जन, भक्त जन भजन कर रहे हैं, लेकिन इस पर जल्दी कृपा हुई है। तो प्रिया प्रीतम जानते क्या कहा जाए, श्री जी बोल उठे कि सखी तू समझे ना है, ये तो भजन करके आ ही जाएंगे। नहीं भाई इनका तो जीवन पवित्र है भाई, नाम जप रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और सदाचार पालन कर रहे हैं, रोज नियम से जगते हैं, रोज भजन करते हैं, तो इनमें का डर है, तो आ ही रहे हैं दौड़ करके। ये बेचारा लंगड़ा था, ये लंगड़ा था मैंने अनधिकारी था। तो अनधिकारी पे कृपा होती है ना, इसी पे कृपा शोभा पाती है भाई। जैसे मान लीजिए जिसका हाथ पांव टूट गया हो, वो मैंने उसमें जान न हो, उसको कुछ अच्छे पद पे बैठा दें, उसको धनी बना दे, तब महिमा है ना। और जो एंट्रेंस पास कर गया उसके लिए वो तो आएगा भाई। तो श्री जी ने कहा कि सखी तू समझे ना है,
ऐसे जनों पे हमारी कृपा फबती है, यही तो कृपा के अधिकारी है ना। तभी तो लोग हमें, फिर श्री जी कह रही हैं सखी, तभी तो हमें दुनिया लोग कहते कृपानाथ कहती है, कृपा बिहारी कहती है। अगर इन जनों पे कृपा न करूं तो हमारी बिरद चली जाएगी ना। तो सखियों ने कहा कि धन्य स्वामिनी, धन्य धन्य धन्य, तुम्हारो जैसो बिरद वैसे तुम्हारो स्वभाव। तो ये किसकी, गुरुजन की कृपा है कि देखो क्या था और क्या बन गया। श्यामा जो की सखी बन गया। कहते लवंग लतिका नाम सुहायो, नाम क्या पड़ा, लवंग लतिका। तो सिर्फ केवल और केवल जानते हैं, एक कृपा करी होय सो होई, एक कृपा करी होय सो होई, एक कृपा करी होय सो होई, कृपा करे होय सो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, धन सिद्ध रहो नहीं कोई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, ना कादिक न स्वर फल पावे, ना अधिक न स्वर फल पावे, जाय आय में आयु बितावे, जाय आय में आयु बितावे, जितने साधन उर में धरहीं, जितने साधन उर में तितने बीच अंतर करहीं, तितने बीच अंतर करहीं, तितने बीच अंतर करहीं, तितने बीच अंतर करहीं। कहने का मतलब एक और है कि जब हम लोगों को प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला का चिंतन मिला हुआ है, गुरुजनों का आदेश है, आचार्य चरण का आदेश है, आज्ञा है कि इसी से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, तो हमें अब कोई विशेष अनुष्ठान करने की, दूसरा मंत्र जपने की, दूसरे साधन का आश्रय लेने की आवश्यकता कतई नहीं है। अगर आश्रय लेते हैं तो आप साधना में अंतर पा रहे हैं, माने आप दूर होते चले जा रहे हैं। मनमुखी जो आचरण करेंगे, जब आपको कह दिया गया है कि प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, वृंदावन वास सखी भाव हृदय में धारण करके प्रिया प्रीतम की समयानुसार उपासना, वाणी का पाठ, वाणी का श्रवण, प्रिया प्रीतम की सेवा और श्री धाम वृंदावन का वास। अब इसके आगे कोई देवी का अनुष्ठान, देवता का अनुष्ठान, उनका ऐसा वैसा तीर्थाटन अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कर रहे हैं तो माने आप अब अमृत को छोड़ करके और कोई दूसरी रास्ता अपना रहे हैं जिसमें पता न क्या होगा। कह रहे ना, जितने साधन उर में धरहीं, मैंने इनको छोड़ के अन्य अन्य जितने साधन आप उर में धरेंगे, उसका आदर करेंगे, तितने या बीच अंतर। तो समझिए आप नित्य विहार में प्रिया प्रीतम की तरफ जा रहे थे, अब अंतर पड़ गया, अब आप डेविएट हो गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं, आपकी दिशा जो है वो बदल गई है, माने दिशा में भेद हो गया। अब आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो कब पहुँचेंगे, पहुँचने की संभावना ही खत्म है ना। तो महावाणी जी ने बहुत बढ़िया कही है कि एक कृपा करी हो यस होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। साधना से मिलती है ना का अधिक,
संस्कृत में नाक कहते हैं, जानते किसको? स्वर्ग को। ननाक पृष्ठम कह रहे ना देवरा और वृतासुर जी कि हमें नाक पृष्ठ माने हमें स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न रसाधिपत्यम, हमें रसातल का राज्य नहीं चाहिए। न योग सिद्धिर, हमें योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। समंजस त्वा विरह कांक्षे, मैं आपकी विरह में हमेशा तड़फड़ाता रहूं, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कह रहे नाकादिक माने ब्रह्मलोक, शिवलोक, स्वर्गलोक, पाताल, रसातल, नाकादिक साधन करेंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? स्वर्ग आदि लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक और देवलोक की प्राप्ति होगी। तो नित्य विहार से छूट गए ना, कहाँ जा रहे थे और कहाँ आगे रुक गए। तो नाकादिक नश्वर, और ये सब लोग क्या है? नश्वर हैं। कुछ देव वर्षों तक आपको सुख देंगे और उसके बाद वहाँ से आपको गिरा दिया जाएगा। नाकादिक नश्वर फल पावे, और जाज आय में यहाँ शुभ शुभ कर्म किए तो वहाँ गए, वहाँ भोगे और पुनः वहाँ से गिर गए, फिर यहाँ शुभ किए फिर वहाँ गए, भोगे और पुनः नीचे आ गए। तो जाने और आने में सारा जन्म जन्म निकल जाएगा। जाय आय में आयु बितावे, इसलिए जितने साधन उर में धरें तितने याबिज अंतर करें। उतने नित्य विहार में प्रिया प्रीतम की कृपा प्राप्त करने में आप क्या कर रहे हैं? देरी कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं। सब तज सदा मनावे याही, और न ते मन धर अवज्ञाही, और साधनों के प्रति अवज्ञा बुद्धि हो जाए। अवज्ञा समझते ना, जैसे कहते हैं उन्होंने हमारी अवज्ञा कर दी, मैंने अपमान कर दिया, मैंने और साधनों में हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी निष्ठा नहीं है। हमारी तो बस निष्ठा है को सखी बिमल बीजना बीजत, को सखी बिमल बीजना बीजत, को सखी चार चमर कर लिए, को सखी चार चमर कर लिए, को सखी जय जय शब्द उचारत, को सखी जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगति ही न उचारत उमगत ही, को सखी जय जय शब्द उचारत, को सखी जय जय शब्द हरत, सुमन उचारत उमगत ही, अंग उचारत उमगत ही। जो हमने आख्यान आप लोगों को सुनाया है, ये ग्रंथ मेरा है, कोई मांग के ले गया है और मुझे वो पुनः वहाँ से मैं जब लाऊंगा तो आप लोगों को मैं दे दूंगा, उसको पढ़िएगा आप लोग। 1.5-2 पन्ने में है, ब्रज भाषा में चौपाई रूप में है, बहुत सुंदर है। बहुत सारी बातें हमसे छूट गई हैं। उसका उपद्रव ऐसा था कि आप सुनेंगे तो धुंधकारी फेल हो जाएगा वहाँ। और ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी को अचंभा हो गया कि भाई इतनी जल्दी, देखते देखते एकदम सामने देखो बैठ के जा रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है। सखियों को आश्चर्य लगा तो सखियों ने पूछ रही, प्रिया जी ऐसी कृपा तो हमने कहीं देखी नहीं, आपको यही मिला है कृपा करने के लिए? कह रही है सखी मेरे नाम का है, तो हमें तो सभी कृपा बिहारी कहते हैं ना कि हे कृपा, मैं कृपा रूपा हूँ। सभी लाल जी मेरी कृपा मनाते हैं, सभी संत महात्मा मेरी कृपा मनाते हैं। ऐसी पे कृपा मैं न करूँ तो मेरी कृपा कब चरितार्थ होगी? यही कृपा का अधिकारी है। तो सखियों ने धन्य धन्य कह करके फूल बरसाया, सिर झुकाया, स्वामी ने खूब जय जयकार करी। तो इसमें जानते क्या है? गुरु कृपा ही केवलम, आचार्य कृपा ही केवलम।
अगर गुरुदेव उपदेश न करते ये सखी भाव की उपासना, राधा नाम कान में नहीं सुनाते तो क्या प्राप्त करता। उनको दया है उसकी दशा पे, तो उन्होंने कृपा करी, तो देखो परम पवित्र हो गया और प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा को प्राप्त कर ली। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। एक आप लोग पद निकाल लीजिए, देखियो राधे बुला दो। सहसु का 90